जी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, आज जो अपन जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, ये प्रश्नोत्तरी बिल्कुल आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करने के तौर पर ही मैं आपको ये प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपके लगभग 25 क्वेश्चन रखे हैं। ये 25 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे जितने भी आपके लोक नाट्य, चाहे वो स्वांग हो, तमाशा हो, नौटंकी हो, चार बेत हो, या रामलीला हो, या फिर आपके मान लीजिए क्या हो, गौरी लोक नाट्य हो, जितने भी लोक नाट्य हैं, स्वांग है, तमाशा है, नौटंकी है, क्या कुछ है, जिनकी सारी की सारी हम बात कर लेंगे साथियों। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है साथियों, आपके लोक नाट्य से संबंधित रहने वाला है। जितने भी साथी आपके बीएसटीसी वाले हो, पीटीटी वाले हो, या राजस्थान पुलिस वाले हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही जानदार शानदार होने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, क्लास में अगर नहीं हो तो क्लास को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत रखना। साथियों, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आपके आ चुका है। आपके राजस्थान का सबसे प्राचीन जो लोक नाट्य है, वो लोक नाट्य कौन सा है, इसके ऊपर हम बात चर्चा करते हैं। बिल्कुल इसी से आपका पूरा का पूरा जो गौरी नाट्य है साथियों, वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अब यहाँ मैं बताऊंगा कि भाई इसका उत्तर गौरी है, क्योंकि मैं उत्तर पहले ही आपके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उत्तर लिखा भी है तो आपको दिख भी रहा। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि गौरी लोक नाट्य आखिर होता क्या है। तो सही, आइए साथियों, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आपको। जो आपकी जो गौरी नाट्य है साथियों, इसको राई या मेरु नाट्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? इसको राई या मेरु नाट्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? मेरु नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रख लेनी। क्या कहते हैं इसको? राई या मेरु नाट्य भी कहा जाता है। ये जो नृत्य है साथियों, उनके भील पुरुषों द्वारा जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लगाकर भाद्रपद कृष्ण एकम से लगाकर, यानी कि रक्षाबंधन के बाद, यानी कि श्रावण पूर्णिमा के बाद में भाद्रपद कृष्ण एकम से स्टार्ट होता है, जो 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है लाडलों? 40 दिन तक चलता है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है साथियों। और इसके अंदर जो आपके भील लोग होते हैं, यानी कि भील जाति के जो लोग होते हैं, वो पूर्णतः पवित्र जीवन यापन करते हैं। 40 दिन तक आपके जमीन पर सोते हैं, मांग कर खाते हैं, हरी सब्जी का सेवन नहीं करते हैं, ध्यान रख लेना। और ये जो गौरी लोक नाट्य साथियों, इससे आपको एक ही चीज याद रखनी है, शिव जी और आपके जो भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है साथियों। और इस जो आपके गौरी नाट्य है साथियों, इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र की बात कर लूँ तो यहाँ से केवल यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो थाली वाद्य यंत्र आ जाता है, और एक आपके मंडल वाद्य यंत्र आ जाता है। ठीक है लाडलो। इसके अलावा यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि इसमें जो आपके शिव और जो भस्मासुर होता है, इनको पूरिया या बुढ़िया कहा जाता है, पार्वती को राई कहा जाता है, खटखटिया जोकरो कहा जाता है, कुटकुटिया सुपुत्रधार को कहा जाता है, और जानटिया जो कविता बोलता है, इनको कहा जाता है। और यहाँ से जो रिलेटिव आगे बता देता हूँ मैं साथियों आपको, यहाँ से रिलेटिव दो ही और क्वेश्चन बनते हैं कि जो प्रमुख जो खेल है, कौन कौन से इसमें खेल आते हैं। एक तो आपके माता और शेर आ जाता है, कान गुजरी आ जाता है, कालू कीर आ जाता है, बंजार आ जाता है। और एक यहाँ से बार बार पूछता है कि गौरी की गाय क्या है। तो साथियों, जो आपस में जो नृत्य करने के लिए, जो जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है, उसे गौरी की गाय कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक मेरा मानना है कि आपको सुनकर भी अच्छा लगा होगा कि गौरी लोक नाट्य क्या होता है, इनकी गौरी की गाय किसे कहते हैं, ये भी याद रख लेना। इसे राई या मेरु नाट्य आपके कहा जाता है। 40 दिन तक किया जाता है। थाली और मंडल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है कि किस लोक नाट्य का मंचन दिन में किया जाता है। भाई साहब, किस में किया जाता है? दिन में किया जाता है। जो बात वहाँ रह जाएगी ना, वो आपको यहाँ पर आराम से कवर हो जाएगी। जो गौरी लोक नाट्य है साथियों, इसका कब किया जाता है? इसका मंचन आपके दिन में किया जाता है। कब किया जाता है? इसका दिन में किया जाता है। आगे चलिएगा साथियों। ये कह रहा है कि गौरी लोक नाट्य में क्या कह रहा है साथियों, कि जो गौरी लोक नाट्य में जो पुरिया किसे कहा जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, मैंने क्या कहा था कि पुरिया हो या बुढ़िया हो, शिव या भस्मासुर कहा जाता है। यानी कि इसमें आपकी पुरिया पूछ रहा, तो पुरिया कौन हो जाएंगे? भगवान शिव जी हो जाएंगे। ठीक है साथियों। खटखटिया जोकर हो जाएगा। राई कौन हो जाएगा? पार्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपकी पार्वती मैया हो जाएगी, राई पार्वती हो जाएगी। और जो आपके झामटिया कविता बोलने वाला कुटकुटिया सूत्रधार होता है, खड़खड़िया आपके जोकर होता है। ठीक है भाई। अब चलते हैं साथियों आपके भवाई लोक नाट्य के ऊपर। भवाई लोक नाट्य का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बहुत बार पूछा गया साथियों कि जो भवाई लोक नाट्य है साथियों, इसका जनक किसे कहा जाता है। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। इसका जो जनक है साथियों, आपके बाघा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जी? आपके बाघा जी हो जाएंगे। ठीक है जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भवाई लोक नाट्य का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि लोक कलाकार सागीलाल सगड़िया का संबंध किससे है?
भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आपके प्लीज पवई लोकनाट्य को पूर्व याद रखो या मत रखो, लेकिन आपके संगी लाल जो सांगड़िया साहब है इनका संबंध आपको बताना ही बताना है कि किस लोकनाट्य से हैं, पवई लोकनाट्य से हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि हेला ख्याल प्रचलन है, यानी कि जो हेला जो ख्याल है साथियों इसका प्रचलन कहाँ कहाँ पे है साथियों, बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगी साथियों। ये जो हेला है साथियों इसका शाब्दिक अर्थ यदि मैं बताऊं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों हमके शायर हिला होता है। ठीक है साथियों, शायर या हिला होता है। ये आपके कहाँ कहाँ खेली जाती है, कहाँ पे इसका मतलब ये होता है, तो ये आपके लाल सोट है, करौली सही मधु पर होता है साथियों। और ध्यान रख लेना हेला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, उनकी लंबी टेर में आवाज देना। क्या होता है साथियों, इसका जो प्रवर्तक तो आपके शायर हेला होता है, यानी कि जो प्रवर्तक है इसका प्रवर्तक तो कौन, आपके शायर हेला है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ बताऊं साथियों आपको, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो आपके शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका, बिल्कुल इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों कि हिला पढ़ना, यानी कि लंबी टेर में किसी को आवाज देना। क्या कह रहे हैं साथियों कि लंबी टेर में किसी को बुलाने के लिए जो आवाज उठी जाती है ना, हेला, अपने का उसको हेला पाड़ या उसको आवाज दो, तो उसका शाब्दिक अर्थ ही हेला होता है। हेला को प्रारंभ करने वाला कौन था साथियों, के शायर हेला था, तो इसी के नाम पर इसका रखा था। ये आपके लाल सोट, आपके करौली और स्वयं माधोपुर पे इनका किया जाता है साथियों। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बन जाएगा आपका। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि जवाहर जी पुरोहित, सुआ महाराज, फागू महाराज, मनीराम जी, गोदू जी और गिदो जी और आपकी जीतमल जैसे जो कलाकार है साथियों, इनका संबंध किससे साथियों आपके, तो बीकानेर जो आपके रम्मत है साथियों इससे आपका आ जाता है। इन सभी तमाम जो आपके मैं बता रहा हूँ इनका संबंध कहाँ से आ जाएगा, आपके बीकानेर रम्मत से आ जाएगा। जवाहर जी पुरोहित है, सुआ महाराज है, फागू महाराज है, मनीराम जी है, गिद्दो जी है, जीतमल जी है, जैसे जो प्रमुख कलाकार है साथियों इनका संबंध कहाँ से आ जाएगा, आपके बीकानेर रम्मत से आ जाएगा। क्या आप बीकानेर रम्मत के बारे में कुछ और इंटरेस्ट जानकारी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बता देता हूँ साथियों। यानी कि रम्मत शब्द की जो उत्पत्ति है साथियों, बिल्कुल जो रम्मत शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताता साथियों, ये आपके रम्मत शब्द की जो उत्पत्ति कहाँ से होती है साथियों, उनके रमने से मानी जाती है। ठीक है साथियों, रम्मत खेलने वाले जो पात्र होते हैं साथियों उनको क्या कहा जाता है, आपके खिलाड़ या रमते कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिलाड़ भी कह देते हैं और इनको क्या कह देते हैं साथियों, हमके रमते भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, याद रख लेना साथियों, रम्मत का आयोजन कहाँ पर कब किया जाता है साथियों, तो जो होली है ना साथियों, होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। ये जो आपके रम्मत है साथियों कहाँ कहाँ खेली जाती है साथियों, हमके फलोदी में भी खेली जाती है, बीकानेर में भी खेली जाती है, पोखरण, ये पोखरण के अंदर आपके पुष्करना जो ब्राह्मण है उनके द्वारा खेली जाती है। ध्यान रख लेना, रम्मत प्रारंभ करने से पूर्व, याद रख लेना, रम्मत प्रारंभ करने से पूर्व बाबा रामदेव जी का गीत गाया जाता है। याद रख लेना, रम्मत प्रारंभ करने से पूर्व किस लोक देवता का गीत गाए जाते हैं, तो रामदेव जी महाराज के क्या कहे जाते हैं, आपके गीत गाए जाते हैं। याद रख लेना, रामदेव जी महाराज क्या कहे जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। रम्मत का प्रमुख वाद्य यंत्र, 100 बार घाट बांध लेना, रम्मत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, नगाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलो, नगाड़ा हो जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं साथियों। बीकानेर की रम्मत आपकी लकड़ी के पाटों में खेली जाती है, हाँ ये भी अच्छी बात है साथियों। पाटा संस्कृति भी कहते हैं, कहाँ खेली जाती है, बीकानेर की रम्मत आपके लकड़ी के पाटों पर खेली जाती है, इसे पाटा संस्कृति कहते हैं। ठीक है साथियों, बीकानेर की जो आचार्य चौक है वहाँ अमर सिंह राठौड़ की रम्मत खेली जाती है। तो यहाँ पर जो बहुत ही आपके हो जाएंगे, लेकिन साथियों यहाँ हर चीज़ की मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है जो पेपर में या तो पहले पूछे गए हैं या संभावना है, या फिर मैंने उसी टॉपिक से आपके 25 क्वेश्चन बना लिए। आज मैंने क्या है कि वो पीपीटी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि ये अपने पास पड़ी हुई है तो इससे मैं आराम से ये बनाई, ये पड़ी नहीं थी मेरे पास, है ना। तो ये कह रहा है कि जो आपके तेज कवि का संबंध किस लोक नाट्य से है, यहाँ से भी साथियों हमको बहुत बहुत बार पूछा साथियों, हमके जो आपके तेज कवि जो जैसलमेर से हैं, इन जैसलमेर की रम्मत से हैं साथियों। ये जो इन्होंने साथियों इसके लिए क्या किया था साथियों, हमके द कृष्णा। ठीक है साथियों, तेज कवि ने क्या किया था, जो आपसे हमके द कृष्णा कंपनी खोली थी साथियों। ये जो कंपनी खोली थी ना साथियों, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था साथियों, रम्मत के नाम से जो अखाड़े खोले थे साथियों। इनके जो प्रसिद्ध जो रम्मतें हैं, इनकी जो प्रसिद्ध रम्मतें हैं साथियों, एक तो आपके मुमल है, कौन सी साथियों, एक तो आपके मुमल है, ये याद रखना है। एक तो मुमल आ जाएगी, एक आपके स्वतंत्रता बावनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्वतंत्रता बावनी आ जाएगी। ठीक है साथियों, स्वतंत्रता बावनी आ जाएगी, ये वाली याद रख लेना। ठीक है साथियों, और यहाँ से अगर आप याद रखना चाहो तो एक जो आपके साथियों आपके 1943 के अंदर, एक जो 1943 के अंदर आपके जो आपके तेज सिंह ने स्वतंत्र बावनी की एक प्रति महात्मा गांधी को भेंट की थी साथियों, जिस कारण इन पर क्या करा साथियों, उनके राजद्रोह का मुकदमा किया गया था। यह बात आपको ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, जिससे कि मैंने बता दिया, आपके राम गोपाल जी मेहता है, स्वाई महाराज है, फागू महाराज है,
मणिराम व्यास है, सही सुएगा। ये सारे के सारे आपके आपके रम्मत से आ जाते हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं आगे कि कौन सा लोक नाट्य 40 दिन तक चलता है। बता दिया साथियों आपके राई या गौरी नाट्य। ठीक है साथियों, तो आपके गौरी नाट्य हो जाएगा। बिल्कुल आपके आपके जो रक्षाबंधन से लगाकर भाद्रपद कृष्ण 40 दिन तक चलता है, जीवन यापन पवित्र जीवन यापन करते हैं। गौरी लोक नाट्य की जो मूल कथा है किस देवता को समर्पित है साथियों, आपके बिल्कुल आपके शिव जी और पार्वती जी को समर्पित है जी। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों, कटकटिया जामटिया किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है। मैंने बता दिया गौरी से साथियों, कितने दिन से चलता है, 40 दिन तक चलता है। ठीक है जी, आगे चलो जी। ये कह रहा है कि रशिया के दंगल का आयोजन किस इलाके में किया जाता है। रशिया के दंगल का आयोजन किस इलाके यानी किस क्षेत्र में किया जाता है, क्या किस क्षेत्र में किया जाता है, तो भरतपुर में किया जाता है। दंगल का आयोजन कहाँ किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। दंगल का आयोजन कहाँ किया जाता है साथियों, आपके भरतपुर में किया जाता है। आगे चलिएगा साथियों, बीकानेर के रम्मतों का प्रारंभ किस रम्मत से होता है। फक्कड़ दादा की जो रम्मत है साथियों, यहाँ से आपके बीकानेर की रम्मत का क्या होता है साथियों, आपके प्रारंभ होता है। जो आपके मान लीजिए बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि किस रम्मत से बीकानेर की रम्मत की शुरुआत होती है साथियों, तो फक्कड़ दादा की रम्मत से आपके इसकी शुरुआत होती है। मुख्य वाद्य यंत्र मैंने बता दिया कि नगाड़ा होता है। ठीक है साथियों, आगे चलो। ये कह रहा है कि गोमा मीणा, ये साथियों गोमा मीणा है। गोमा मीणा कालूकीर, गोमा मीणा कालूकीर बियावड़िया बनजारा से किससे संबंधी है। ये जो गौरी की जो लघु नाटिकाएं साथियों, ये बताया था पहले मैंने आपके गोमा मीणा कालू कानू गुजरी या कानू गुजरी ना, ये बियावड़ किससे संबंधित है, आपके जो गौरी की लघु नाटिकाएं साथियों उनसे संबंधित है। आगे बताइए साथियों, ये कह रहा है कि ख्याल नाट्य में किस ख्याल यानी कि नाट्य का मंच सबसे ज़्यादा, देखो ख्याल नाट्य के अंदर ना, यहाँ से इंपोर्टेंट लगा लेना, अंडरलाइन कर रहा हूँ। ख्याल नाट्य में किस ख्याल नाट्य का मंच सबसे अधिक साज सजा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसको डेकोरेशन किया जाता है, सबसे ज़्यादा डेकोरेट किससे किया जाता है, तो वो आपके तुर्रा कलंकी किया जाता है। क्या आप तुर्रा कलंकी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। देखिए साथियों, जो तुर्रा कलंकी साथियों, इसका यदि क्षेत्र बुझ ले तो आपको क्या कर देना, एक तो मेवाड़ कर देना। क्या कर देना साथियों, एक तो आपको मेवाड़ कर देना और एक आपको नीमच कर देना। क्या क्या करोगे, एक तो मेवाड़ कर दोगे, एक नीमच कर दोगे। निम्बाहेड़ा गोसुंडा जो चित्तौड़ मेवाड़ का क्षेत्र है साथियों, और एक मात्र जो तुर्रा कलंकी ख्याल है साथियों, यहाँ पे तुर्रा तो हिंदू का साथियों और कलंकी मुस्लिम ने भेंट की थी। यानी कि इसको जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है साथियों, आपके तुकनगिर और शाह अली, यानी कि दोनों एक तो हिंदू थे एक मुस्लिम थे। यानी कि जो चंदेरी के राजा ने अपना जो मुकुट की जो तुर्रा थी वो तो किसको भेंट करते हैं, तुगनगिरी करते हैं, और कलंगी आपके शाह अली को भेंट करते हैं। राजस्थान में जो ये लोक नाट्य का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो आपके शेडू सिंह जी को जाता है। किसको जाता है साथियों, आपके शेडू सिंह जी को जाता है। किसको जाता है, शेडू सिंह जी को जाता है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रख लेना। ठीक है साथियों, शेडू सिंह और हमीद बेग दोनों को याद रखना, शेडू सिंह और के हमीद बेग को जाता है। ठीक है जी, हमीद बेग को जाता है। ठीक है भैया, आगे देखिए साथियों, यहाँ जो इसका वाद्य यंत्र पूछ ले, क्या पूछ ले साथियों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं साथियों, आपको बार बार कंफ्यूज करेगी, इसलिए मैं आपको एक बार में ही लिखवा देता हूँ। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो आपकी चंग वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है जी, चंग वाद्य यंत्र। हिंदू जो आपके होता है तुर्रा कलंगी यानी तुकनगिरी, ये आपके आपके भगवा वस्त्र धारण कहते हैं और ये आपके हरे वस्त्र का धारण करते हैं, ध्यान रख लेना। इसके अंदर जो आपके प्रमुख कलाकार पूछ ले, शेडू सिंह जी आ जाएंगे, हमीद बेग आ जाएंगे, सोनी जयदयाल आ जाएंगे, नाना लाल गंधर्व आ जाएंगे। इसमें महिला पात्रों का अभिनय भी पुरुष करते हैं। महिला पात्र का अभिनय भी कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सी ख्याल का जो प्रदर्शन, महिलाओं का प्रदर्शन केवल महिलाएं करती है, आप बता दोगे कमेंट करके मुझे। ये कह रहा है कि कादरा भूतरा की सवारी कहाँ प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपको हवा भी नहीं लगेगी ये पूछ के आ रहा है, गीजगढ़ से। किससे हो जाए, गीजगढ़ से। ठीक है साथियों, आगे देख लीजिए। देख रहा है कि किस लोकनाट्य रास का आयोजन किस मेले में किया जाए। किस लोकनाट्य रास का आयोजन किस मेले में विशेष रूप में किया जाता है, तो बेणेश्वर मेले में किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देख लीजिए। किस लोक नाट्य में कलाकार 40 दिन तक अपने वेशभूषा नहीं बदलते, गौरी में नहीं बदलते हैं। किस नृत्य में स्वांग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल साथियों, आपको बता देता हूँ कि जो स्वांग नृत्य यानी कि स्वांग नृत्य कौन सा जाएगा, आपके शेखावाटी का जो गिंदर नृत्य है साथियों, इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आगे चलिए जी। देख रहा है कि एकमात्र ऐसा ख्याल नाट्य जिसमें महिला पात्र की भूमिका भी महिला ही निभाती है, वो कौन सी हो जाएगी साथियों, आपके जयपुरी ख्याल हो जाएगी। कौन सी ख्याल हो जाएगी साथियों, आपके जयपुरी ख्याल हो जाएगी। देखिए साथियों,
समझते हैं कि जो गुणीजन खाना है, जयपुरी ख्याल के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके गुणीजन खाना है साथियों, गुणीजन खाना के जो कलाकार है वो इसी के प्रसिद्ध कलाकार है, किसके, जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है साथियों। इस नृत्य में नृत्य, नाटन, गायक, संगीत, कविता आदि का संबंधित है साथियों। इसमें रसीली, तंबोलिन, मियाँ बीवी, पठान आदि जयपुरी ख्याल की समित है साथियों। ध्यान रख लेना, ख्याल बारमली, क्या है साथियों आपके, ख्याल बारमली, बारमली का संबंध यदि या इसकी किसी रचना किसने की, तो साथियों आपके हमीदुद्दीन ने की थी, हमीदुद्दौला ने की थी। किसने की थी साथियों आपके, हमीदुद्दौला ने की थी इसकी रचना। यानी कि जो आपके जयपुर का जो गुणीजन खाना साथियों, इसी की कलाकारी क्या है, आपके जयपुर ख्याल के कलाकार है साथियों। और इसमें ये जो नाट्य है ना, इसमें महिला पात्र की भूमिका भी आपके महिला ही निभाती है, ठीक है। और आपके ख्याल बार में लिए साथियों, ये जो ख्याल बार में लिए है साथियों, इसकी रचना किसने की थी साथियों आपके, हमीदुल्लाह ने की थी, ठीक है भाई जी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। लोकनाट्य जो रम्मत नहीं है कि विषय वस्तु पर किस आधार पर होती है, ये आपके देवी की आख्यानों पर होती है ना, तो ऐसे इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो लोकनाट्य या लोकवाद्य या लोक संगीत की जो आपकी गहरी पकड़ थी, वो कौन थे, आपके जय नारायण व्यास थे। कौन थे साथियों के, जय नारायण व्यास थे। किस लोकनाट्य में सबसे अधिक कलाकार एक साथ भाग लेते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी साथियों आपके, हेला ख्याल हो जाएगी। हेला ख्याल मैंने बता दिया साथियों किसने की थी, इसकी शुरुआत आपके साहिर हेला ने की थी। कहाँ आपके गंगापुर, लालसोट दोसा, स्वयं माधोपुर कुल में की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ है साथियों उनकी लंबी आवाज देना, ठीक है जी। आगे देखिए साथियों, आज का अंतिम क्वेश्चन है मेरे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जो ख्याल नाट्य में किस पात्र की वेशभूषा आभूषण सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो रानी पात्र के। किसके होते हैं साथियों के, रानी पात्र के होते हैं। और ये जो अपनी क्लास थी साथियों, इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके इसके लिए, तो साथियों प्लीज़ जितने भी साथी आपकी क्लास में नहीं हो, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि 15 मिनट में किसी टॉपिक का कवर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बात मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, क्योंकि इस क्लास को यदि आप 2x की स्पीड करके देखते हो ना, तो ये क्लास आपको मात्र 6 मिनट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। 6 मिनट में यदि आप किसी टॉपिक का रिवाइज कर लेते हो, तो मान लीजिए साथियों आप अगर उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आप आगे आए, तो मान लीजिए ऐसे मैं आपको हर रोज़ एक टॉपिक करवा रहा हूँ साथियों, तो मान लीजिए आपके कल्चर है ना साथियों की 20-25 दिन में पूरी करवा दूंगा, ठीक है साथियों। उसके बाद में इतिहास है वगैरह वगैरह है, तो यानी कि बिल्कुल हिंदी में तो आप सभी को साथियों मैंने करवा ही रखा है। हिंदी की बहुत जल्दी मैं आपके साथ में क्लासेस स्टार्ट करूंगा साथियों। हिंदी की क्लासें आपके लगभग 15 अप्रैल तक स्टार्ट कर दूंगा मैं वापस, ठीक है। तब तक आपने जीके ही चलने देते हैं, ठीक है। तो जो नहीं है वो साथी क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है भाई। तो कल मिलेंगे हम। देखो कल का टॉपिक बता देता हूँ मैं आपके, कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों, वो आपके रहने वाला है करणी माता। कौन सा टॉपिक रहने से आता है आपके, करणी माता का टॉपिक रहने वाला है साथियों। और इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक रहेगा साथियों, वो आपके देव नारायण जी रहेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा साथियों, आपके देव नारायण जी आपका अगला टॉपिक रहने वाला है। तो कमेंट करके बता देना साथियों कि आप अगर करणी माता को मानते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार करणी माता का जयकारा और एक बार देव नारायण जी का जयकारा जरूर लगा देना, ठीक है साथियों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, सुप्रभात।